बुद्ध कहते हैं, जीवन असहमति है, जो इसे स्वीकार करता है वह मुक्त होता है। असहमति को स्वीकार करना मानसिक दृढ़ता का पहला कदम है। जब हम असहमति को नकारते हैं तो हम स्वयं को चुनौतियों और अवसरों से दूर कर लेते हैं। लेकिन जब हम असहमति को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आप को इन चुनौतियों और अवसरों से सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को बदलो और तुम अपने संसार को बदल दोगे। दृष्टिकोण की शक्ति मानसिक दृढ़ता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं तो हम चुनौतियों को अवसरों में बदलने लगते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और हम असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख का अंत है। कष्टों से उबरने की क्षमता मानसिक दृढ़ता की सबसे स्पष्ट पहचान है। जब हम कष्टों से उबर जाते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और हम असफलताओं से हार नहीं मानते हैं। मानसिक दृढ़ता एक अभ्यास है। इसे विकसित करने के लिए हमें असहमति को स्वीकार करना, दृष्टिकोण की शक्ति को समझना और कष्टों से उबरने की क्षमता विकसित करना चाहिए। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? पर उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना न भूलें। इससे आपको आगे भी इस तरह के और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप डर, गुस्सा या निराशा महसूस कर रहे हैं? इन भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें महसूस करने की अनुमति दें। अपने दृष्टिकोण को बदलें। असहमति को एक चुनौती के रूप में देखने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। चुनौतियों से सीखने और बढ़ने के लिए एक अवसर के रूप में देखें। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हों तो अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। क्या आप सकारात्मक या नकारात्मक विचार सोच रहे हैं? क्या आप सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं? अपनी गलतियों से सीखें। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे एक सीखने का अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों से सीखने और उनसे बचने के लिए एक योजना बनाएं। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मानसिक दृढ़ता एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर कोई अलग अलग तरीके से मानसिक दृढ़ता विकसित करता है। आपको वह तरीका खोजने की आवश्यकता है जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। यह हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। आत्मस्वीकृति विकसित करने के लिए कुछ अभ्यास। अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। अपने आप को सकारात्मक बातें कहें। अपने आप को क्षमा करना सीखें। आत्मस्वीकृति एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दिन प्रतिदिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप प्रतिबद्ध हैं तो आप खुद को अधिक स्वीकार करने और आध्यात्मिक रूप से अधिक लचीला बनने में सक्षम होंगे। कुछ दूसरे विचार हैं जो आत्मस्वीकृति को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई अलग है और हमारे पास अलग अलग ताकत और कमजोरियां हैं। दूसरों के साथ तुलना करने से केवल हमें खुद के बारे में बुरा महसूस होगा। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको खुद को अधिक सकारात्मक रूप से देखने में मदद करेगा। अपने आप को सकारात्मक बातें कहें। अपने आप को दर्पण में देखें और खुद को सकारात्मक बातें कहें। यह आपको खुद के बारे में बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। अपने आप को क्षमा करना सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा करना सीखना महत्वपूर्ण है। यह आपको आगे बढ़ने और खुद को स्वीकार करने में मदद करेगा। आत्मस्वीकृति एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें आध्यात्मिक रूप से अधिक लचीला बनने में मदद कर सकता है।
यह हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने, खुद के प्रति अधिक दयालु होने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। 3. आत्म देखभाल। आध्यात्मिक लचीलापन का तीसरा स्तंभ आत्म देखभाल है। इसका अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करना। जब हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम तनाव और चिंता को दूर करने और अपनी आंतरिक शांति और खुशी बनाए रखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। 4. आशावाद। आशावाद एक सकारात्मक सोच है जो किसी भी परिस्थिति में अच्छाई देखने और विश्वास करने पर आधारित है। यह जीवन के उज्ज्वल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने और यह मानने के बारे में है कि चीज़ें बेहतर के लिए काम करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।